Polarizability. In the previous video, we have discussed about that when a polar molecule or a non-polar molecule plays in electric field, it get polarized. It have some induced dipole moment. तो पोलराइजेबिलिटी आपको वही बताएगी कि वो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होगी और किस पे डिपेंड करेगी. So this induced dipole moment is directly proportional to the Absela node time the applied electric field. Means when a molecule or a dielectric plays in a electric field, so that the dielectric get polarized and have some induced dipole moment. So this induced dipole moment is represented by P. It is depend upon the Absela node time the applied electric field. So this P is equal to Absela node alpha E, where this alpha is known as molecular या कांस्टेंट है और उसको कहेंगे हम मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी. दिस इज नोन एज मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी. और इफ इट इज अप्लाइड ऑन द मोलिक्यूल, इट इज मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी. इफ इज अप्लाइड ऑन अ एटम, इट बिकम एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी. मींस दिस अल्फा इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी. अब ये अल्फा होगा किसके इक्वल? दिस अल्फा इज इक्वल टू पी बाय एब्सिलॉन नॉट ई. तो ये है आपका बेटा कोफिशिएंट ऑफ पोलराइजेबिलिटी विच इज अ कांस्टेंट. अब ये डिपेंड करता है कि पोलराइजेबिलिटी किसकी है. किसकी मतलब किसी एटम की है, किसी मॉलिक्यूल की. वो डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे अप्लाई किया. इफ यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एटम, इट इज एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी. इफ अप्लाइड ऑन मॉलिक्यूल, इट इज अ मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी. तो यू कैन इजिली फाइंड इट्स यूनिट. इट्स यूनिट कम्स आउट टू बी मीटर क्यूब. इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम. अभी मीटर क्यूब कैसे आई, आप सबकी यूनिट पुट कर सकते हो यहां पर. अब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पुट कर सकते हैं बाय पुटिंग ऑल द यूनिट्स. मींस डायपोल मोमेंट कूलम मीटर. यू हैव टू द एप्सिलॉन नॉट यूनिट पुट करेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन दिस इज ई. ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज न्यूटन पर कूलम. ठीक है. अब यहां से जो जो कटेगा उसको काट देंगे. न्यूटन से आपका न्यूटन कैंसिल हो रहा है. ये एक से आपका ये कैंसिल होगा, इसके साथ ये कैंसिल होगा. ये मीटर स्क्वायर कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. ठीक है. पर मीटर, मीटर की पावर -2 है बेटा यहां पे. तो इट बिकम मीटर क्यूब. तो दिस इज नोन एज अ पोलराइजेबिलिटी. इसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी. सेम एज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. इसकी यूनिट किसकी तरह है? वॉल्यूम की तरह है. तो जो पोलराइजेबिलिटी है कहीं ना कहीं वॉल्यूम. मीन्स इफ दे हैव द सेम, मतलब अल्फा और वॉल्यूम की यूनिट सेम है, तो ये कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम ही है. ठीक है. अब आगे हम इसका टॉपिक है वो बेटा डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक आर दो सब्सटेंस which are non-conducting substance. They didn't have the free charges, but when electric field is applied on the dielectric, opposite charges appear on the opposite face of a dielectric. तो ये आपके डाइलेक्ट्रिक. लेकिन जो हमने मेन यहां पे जो डिस्कस करना है वो आपने आज डिस्कस करना है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. दैट इज डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. अब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब है हाउ द चार्जेस आर अपीयर ऑन अ डाइलेक्ट्रिक. कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर चार्ज कैसे अपीयर होंगे, उस चार्ज अपीयर होने के प्रोसेस को हम डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक हियर 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट. ये आपका टॉपिक पहले चैप्टर में था. वी कंसीडर कि दीज आर द 2 पैरेलल प्लेट. One have surface charge density plus sigma, second है minus sigma. So if these two contain charges, इन दोनों के ऊपर चार्ज है. एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी क्या है? सिग्मा प्लस की है. एक की आपकी क्या? सिग्मा माइनस की है. तो दीज आर ऑफ अपोजिट पोलैरिटी. तो हमने रीजन किया था अगर सेम पोलैरिटी की है तो बीच में 0 होगी, यहां पे वैल्यू आएगी, यहां पे वैल्यू आएगी. लेकिन अगर अपोजिट पोलैरिटी है तो बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यहां पे 0 होगा और यहां पे भी 0 होगा. So we know that when the two charge conducting plate of opposite surface charge density placed parallel to each other, they have a electric field value between the plates. Between the plate, we say that this electric field between the plate. So this electric field is E naught. हमें पता है ये E naught के इक्वल है.
ये सिग्मा है और ये सिग्मा है, तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है बिटवीन द प्लेट, तो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 के लिए होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बीच में जो फील्ड है बेटा ई नोट, अब ये देखो क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये फील्ड लाइन चल रही है पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो फील्ड है वो ई नोट है, और ई नोट की वैल्यू आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों? प्लेट के बीच में, कंसेप्ट याद रखना है पहले चैप्टर का। तो ई नोट की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या किया, अब हमने कोई भी नॉन पोलर हो या पोलर हो, हमने इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। वी से दैट कि दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक, ये कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया बीच में। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो हमने किसी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, ई नोट अप्लाई कर दिया। तो वी नो दैट कि ऑन द डाइलेक्ट्रिक, अब डाइलेक्ट्रिक के पास क्या थे, चार्जेस थे, लेकिन कैसे थे, नेट चार्ज था जो वो 0 था। नेट चार्ज 0 का मतलब ये था कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही क्या थे, नेगेटिव चार्ज थे। तो इससे क्या हुआ कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या नेगेटिव चार्ज भी है। अब जो पॉजिटिव चार्ज थे उन्होंने पॉजिटिव फोर्स एक्सपीरियंस किया, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो जो आपके पॉजिटिव चार्ज थे, क्या थे, जो आपके पॉजिटिव चार्ज थे वो भी कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और नेगेटिव चार्ज भी क्या करेंगे, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो उससे क्या हुआ बेटा, जो डाइलेक्ट्रिक का ये एंड था, ये एंड आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्लियर? एंड दिस एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ये हम डिस्कस करके आए थे कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी फील्ड में रखेंगे तो उससे क्या होगा, उसकी अपोजिट चार्जेस के ऊपर अपोजिट चार्जेस अपीयर होंगे। तो बेटा फिर से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सो इट क्रिएट अ एडिशनल डायपोल मूवमेंट। तो ये यहां पे आ गई एडिशनल डायपोल मूवमेंट, जिसका नाम ईपी है, और यहां पे एडिशनल फील्ड सेट होगा, उसको हमने ईपी कह दिया। अब जो ईपी है वो इंड्यूस फील्ड है, ठीक है। अब हमने निकालना है कि नेट फील्ड क्या होगा। देयर इज 2 फील्ड, one is E naught which is in that direction, this is the direction of E naught, and another is EP which is in opposite direction of applied field. Clear? और दोनों के डायरेक्शन अगर अपोजिट है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। तो अगर एक प्लस का होगा दूसरा किसका होगा, माइनस का होगा। सो नाउ वी हैव टू फाइंड अ नेट फील्ड। पहले केस में जब कंडक्टर था तो कंडक्टर के केस में अपनी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, क्योंकि दोनों आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन इसमें क्या है, इनकी डायरेक्शन तो अपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। तो अगर मैं यहां पे ईपी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ईपी क्या होगा, मैं लिख देता हूं कि भाई जो इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा पी है। मींस इस कंडक्टर की, इस डाइलेक्ट्रिक की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा पी है। तो जो ईपी होगा वो बन जाएगा सिग्मा पी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए अब हमने क्या निकालना है, नेट ई। तो ई नेट आपका क्या होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ई नोट माइनस ईपी विच इज अपोजिट टू ईच अदर। प्लस कर लोगे लेकिन ईपी को माइनस का पुट करना पड़ेगा। पहले केस में ई नोट और ईपी इक्वल थे इसलिए 0 हो गया था। अब ई नोट की वैल्यू क्या है, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ईपी की वैल्यू क्या है, दैट इज सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नोट। तो अंदर से सिग्मा हमने क्या ले लिया, एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया आपका ई सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो ये आ गया ई नेट, ठीक है। अब यहां पे हमने एक पॉइंट नोट करना है, वो क्या नोट करना है बेटा, वो ये देखना है, द अप्लाइड फील्ड इज ई नोट था, और जो नेट है उसकी वैल्यू क्या है बेटा, ई नोट माइनस ई पी। सो वी कैन से दैट ई नेट इज लेस देन ई नोट। और कहीं ना कहीं बेटा इस ई नेट को हम शॉर्ट में कहते हैं रिड्यूस्ड फील्ड। रिड्यूस्ड फील्ड इसको इसलिए कहा जाता है, रिड्यूस्ड फील्ड कहने का कारण यह है क्योंकि इसकी वैल्यू बेटा नेट फील्ड से कम हो रही है, इसलिए इसको कहा गया रिड्यूस्ड फील्ड। क्लियर? तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो अब ये ई की 2 वैल्यू, ई को ई नेट भी कह सकते हो, ई को आप रिड्यूस्ड फील्ड भी कह सकते हो। ई नेट क्या होगा, लेस देन होगा अप्लाइड फील्ड। क्यों? क्योंकि यहां पे एक एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जिसको मैंने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है। वो किस वजह से है, क्योंकि यहां पे एक एडिशनल डायपोल क्रिएट हुआ था। अब आगे एक डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम के से लिखते हैं। ये आपको आगे बहुत यूज होगा। नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रिप्रेजेंट बाय के, इसको के से लिखते हैं।
एक्चुअल में इट इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड टू द रिड्यूस फील्ड. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो अगर मैं यहां देखूं ऊपर, तो जो के था वो क्या होगा, ई नोट हमने क्या किया था, अप्लाई किया था, और ई नेट आपका क्या है, रिड्यूस है. ई नोट की वैल्यू थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, और ई नेट था आपका सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नोट. तो ये एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट आपका क्या होगा, कैंसल. तो जो के आएगा उसकी वैल्यू आएगी सिग्मा बाय सिग्मा माइनस सिग्मा पी. तो ये है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड फील्ड टू द रिड्यूस फील्ड, मींस ई नोट डिवाइड बाय ई नेट. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द सिग्मा एंड सिग्मा पी. आगे हमने सिग्मा और सिग्मा पी की रिलेशन फाइंड करनी है. देखते हैं नेक्स्ट. सो नाउ सी व्हाट इज इन इट. वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द सिग्मा एंड सिग्मा पी. Sigma is the surface charge density and sigma p is the induced surface charge density. We have find a relation previously. E means reduced field is equal to applied field minus induced field. And E naught we have written here, that is sigma by epsilon naught. E को हमने लिखा है sigma by epsilon naught, और जो EP था आपका that is sigma p by epsilon naught. मीन्स ये आपकी वैल्यू किसकी है, इंड्यूस फील्ड के अप्लाइड की थी. एंड ऑल्सो वी हैव अ रिलेशन प्रीवियसली वी हैव रिटन के इन द फॉर्म ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. के आपका क्या था, दैट इज ई नोट बाय ई. ये हम लिख के आए थे. नाउ वी हैव टू पुट ऑल दीज वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन. सभी वैल्यू को हम गिवन इक्वेशन में रखते हैं. मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई आल्सो एंड के आल्सो. सबकी वैल्यू निकाल लेंगे. यहां से ई निकाल लेते हैं. जो ई होगा आपका वो आ जाएगा ई नोट बाय के. सो नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नोट 1, 2 एंड 3. पुट ऑल दिस इन दिस इक्वेशन ए. सो ई की जगह पुट करेंगे ई नोट बाय के इज इक्वल टू, यहां पे ई की जगह पुट करेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नोट. आल्सो पुट दिस ई नोट आल्सो इक्वल टू सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नोट is equal to sigma by epsilon naught minus sigma p by epsilon naught. तो अगर हम यहां पे देखते हैं ध्यान से, इस सिग्मा पी को उठा के उधर ले जाते हैं और इसको उठा के इधर ले जाते हैं. तो सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू सिग्मा बाय सिग्मा नोट माइनस सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नोट. तो अब हम नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट वी विल कैंसल द एप्सिलॉन नोट टेकिंग कॉमन फ्रॉम बोथ साइड. तो सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के. ये आ गया. आया कैसे भाई, इधर से कॉमन लिया एप्सिलॉन नोट, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट यहां पे आ जाएगा. क्लियर. ये एप्सिलॉन के साथ तो ये हमारे पास आ गया. अब इसके अंदर से भी हमने क्या किया, सिग्मा को कॉमन ले लिया. तो सिग्मा जब कॉमन है तो अंदर आ गया 1 माइनस 1 अपॉन के. नाउ विल टेक द एलसीएम के. तो जो सिग्मा पी आपका आया वो आपका आ गया सिग्मा इंटू में के माइनस 1 अपॉन में के. क्लियर. तो यहां से सिग्मा की रिलेशन आ गई अपनी. तो सिग्मा आपका आया यहां पे सिग्मा पी. तो सिग्मा पी की वैल्यू क्या है, सिग्मा के माइनस 1 अपॉन में के. अब यहां से अगर हम ध्यान से देखें, द वैल्यू ऑफ के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. जो सिग्मा आपका होगा के होगा ये हमेशा 1 से बड़ा होगा. जो सिग्मा के होगा हमेशा बड़ा होगा. तो यहां से क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो सिग्मा पी की वैल्यू आ रही है उसमें से सिग्मा कुछ ना कुछ माइनस होगा. जैसे इसको मैं ओपन कर देता हूं. अगर सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के, मीन्स इस सिग्मा में से सिग्मा बाई के कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, माइनस. तो सिग्मा पी आपका क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है. तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा पी होगा दैट इज लेस देन सिग्मा. मीन्स जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा कम होगी. अगर हम ये कह देते हैं कि ये कोई 2 प्लेट थी, दीज आर द 2 प्लेट्स, और इन 2 प्लेट के अंदर इस डाइलेक्ट्रिक्स को पूरा पूरा फिल कर दिया. तो जब इसको ये पूरा पूरा फिल कर देगा बेटा यहां से,
तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आएगी, इफ द गैप बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज प्लेट फील्ड विद अ कंडक्टर इंस्टेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हमने यहां पे क्या रख दिया, इन गैप के बीच में एक कंडक्टर रख दिया। क्या रख दिया? तो हमें पता है कंडक्टर में आपका क्या है, ई नोट और ईपी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ई नोट क्या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट है, ईपी क्या सिग्मा बाय सिग्मा, तो ये एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट, तो यहां पे वैल्यू होगी सिग्मा इक्वल टू सिग्मा पी। तो ये आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके आगे इक्वल आ गई, बिकॉज ई क्या होगा, 0 होगा किसी भी कंडक्टर के लिए इन बिटवीन। तो ये था आपका टॉपिक, ठीक है। तो आपने यहां तक देखना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम चलेंगे, वो आपकी रिलेशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड पोलराइजेबिलिटी। आफ्टर दैट देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड 1 or 2 relation, then after that we will start the capacitance. It is over for today. We will meet with the next video. ठीक है, थैंक यू।